हेलो। आज हम अंग्रेजी के एक बहुत ही दिलचस्प टेंस को समझने जा रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अरे, सुनने में थोड़ा लंबा नाम है ना? पर घबराइए मत, ये बहुत ही काम का है, खासकर तब जब हमें भविष्य में लंबे समय तक चलने वाले किसी काम के बारे में बात करनी हो। चलिए इसे एकदम आसान बनाते हैं। कभी ऐसी सिचुएशन आई है जहां ये बताना हो कि अगले महीने तक किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करते हुए 2 हफ्ते हो चुके होंगे, या जब तक कोई दोस्त पहुंचेगा तब तक घंटों से सफर कर रहे होंगे? बस ऐसे ही वाक्यों के लिए एक खास टेंस बनाया गया है। और इसका जवाब है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जी हाँ, यही वो टूल है जो हमें फ्यूचर में होने वाली लंबी गतिविधियों के बारे में एकदम सटीक तरीके से बताने में मदद करता है। और मैं आपको दिखाता हूं कि ये असल में कितना सिंपल है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आखिर इस टेंस को बनाने का फॉर्मूला क्या है? किसी भी रेसिपी की तरह इसके भी कुछ बहुत ही आसान से इंग्रेडिएंट्स हैं। इसका फॉर्मूला बहुत सीधा साधा है। सबसे पहले हमारे पास होता है सब्जेक्ट, यानी जो काम कर रहा है। फिर आता है इसका जादुई हिस्सा, विल हैव बीन। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये सबके साथ काम करता है, आई, यू, शी, दे, कोई भी हो। और आखिर में हम वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं, ये दिखाने के लिए कि काम जारी है, मतलब कंटिन्यूअस है। चलिए इसे एक उदाहरण से तोड़कर समझते हैं। शी विल हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ शी हमारा सब्जेक्ट है, विल हैव बीन हमारा वो जादुई हिस्सा है जो फ्यूचर के कंटिन्यूअस एक्शन को दिखाता है। वर्किंग हमारी मेन वर्ब है और सिंस मॉर्निंग हमें ये बताता है कि ये काम कब से चल रहा होगा। देखा, हर टुकड़ा अपनी जगह पर एकदम परफेक्टली फिट बैठता है। ठीक है, तो अब जब हमें इसका फॉर्मूला पता चल गया है, तो असली सवाल ये है, हम इसका इस्तेमाल करते कब हैं? चलिए कुछ असली सिचुएशंस को देखते हैं जहां ये टेंस सच में काम आता है। इसका सबसे आम इस्तेमाल है फ्यूचर में एक खास पॉइंट तक चलने वाले किसी एक्शन के बारे में बताना। सोचिए कि फ्यूचर में एक टाइमलाइन है और ये टेंस उस टाइमलाइन पर एक लंबी अवधि को कवर करता है। मिसाल के तौर पे, बाय 10 PM आई विल हैव बिन रीडिंग फॉर 3 hours। अब इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि पढ़ने का काम 10 बजे बंद हो जाएगा। नहीं, इसका मतलब है कि जब घड़ी में 10 बजेंगे, उस वक्त तक पढ़ने की प्रक्रिया को पूरे 3 घंटे हो चुके होंगे। अच्छा, इसका एक और बहुत ही जबरदस्त इस्तेमाल है भविष्य में कारण और प्रभाव दिखाना, यानी कॉज एंड इफेक्ट दिखाना। इससे ये बता सकते हैं कि फ्यूचर में कुछ क्यों होगा, क्योंकि उससे पहले कोई लंबा एक्शन हो रहा होगा। इस वाक्य को देखिए, He will be tired because he will have been running। यहाँ उसकी भविष्य की थकान का सीधा कनेक्शन उसके लंबे समय तक दौड़ने से है। ये एक एकदम साफ साफ कारण और प्रभाव का रिश्ता बना रहा है। और अगर सिर्फ इस बात पर जोर देना हो कि भविष्य में कोई काम कितनी देर तक चलेगा, तो उसके लिए भी ये टेंस परफेक्ट है, क्योंकि इसका एक काम एक्शन की अवधि यानी ड्यूरेशन पर जोर देना भी है। जैसे कि दे विल हैव बिन ट्रैवलिंग फॉर वीक्स। यहां फोकस इस बात पर नहीं है कि वे कहां जा रहे हैं, बल्कि इस बात पर है कि वो कितने लंबे समय से यात्रा कर रहे होंगे। बहुत बढ़िया। तो अब जब हम ये जानते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है, तो चलिए थोड़ी जासूसी करते हैं और देखते हैं कि इसे वाक्यों में पहचाना कैसे जाए। कुछ आसान से सुराग हैं जिन पर ध्यान देना होता है। अक्सर आपको फॉर, सिंस, बाय या बाय द टाइम जैसे शब्द मिलेंगे। ये शब्द समय की अवधि या एक तय पॉइंट की तरफ इशारा करते हैं, जो इस टेंस के लिए एक बहुत बड़ा सुराग है। लेकिन इन सुरागों के अलावा भी एक ऐसा पक्का तरीका है, एक ऐसी ट्रिक जो कभी गलत नहीं हो सकती। जरा यहां देखिए, एक तरफ है शी विल डांस, यह है सिंपल फ्यूचर टेंस। दूसरी तरफ है शी विल हैव बीन डांसिंग। अंतर साफ दिख रहा है ना? अगर किसी वाक्य में विल हैव बीन के बाद आईएनजी वाली क्रिया मिलती है, तो आप 100% मतलब 100% पक्का हो सकते हैं कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही है। यही इसकी असली पहचान है। तो हमने आज काफी कुछ सीखा, लेकिन अगर इन सब में से सिर्फ एक बात याद रखनी हो, तो वो क्या होनी चाहिए? सबसे जरूरी बात यह है कि ये टेंस भविष्य में जारी रहने वाली लंबी कार्रवाइयों के बारे में है। जब भी आप भविष्य में एक अवधि तक चलने वाले काम के बारे में सोचते हैं, तो इस टेंस के बारे में सोचें। बस इतना याद रखिए, भविष्य में लंबा एक्शन। और अंत में एक सवाल, इसी टेंस का इस्तेमाल करते हुए सोचिए, अगले साल इस समय तक कोई व्यक्ति कौन सा नया कौशल सीख रहा होगा? ये अपने भविष्य की कल्पना करने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। तो बस सीखने की इस यात्रा को जारी रखिए। धन्यवाद।